नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख। झारखंड के सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से जोहार। चुनाव के तीन मुख्य घटक होते हैं। एक तो चुनाव आयोग का संस्थागत ढांचा, जिसमें कि चुनाव के समय लगभग 500 के लगभग स्टाफ वाला एक चुनाव आयोग डेपुटेशन पर लोगों को लेता है और धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन जाता है। और पूरी दुनिया के लिए अचरज का विषय होता है कि हर 10.5 लाख बूथ में उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स, करीब 50 लाख पोलिंग अधिकारी, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, पोलिंग एजेंट्स के साथ काम करते हुए, काउंटिंग एजेंट्स के साथ काम करते हुए एक ही तरीके से, नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं और चुनाव को पूर्ण करते हैं। मतदान के साथ साथ मतदाता सूची की प्रक्रिया भी इस देश में लगभग 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ साथ हर राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स भी रहते हैं। और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951, द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स और चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत जो चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार होती है, उसकी इतनी व्यापक प्रक्रिया है जिसके बारे में हर मतदाता को जानकारी भी होनी चाहिए। बूथ लेवल एजेंट्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर अपनी रिकमेंडेशन को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देते हैं, जो कि हर असेंबली के लिए एक होता है, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसके ऊपर एक निर्णय लेता है और वो सूची प्रकाशित की जाती है। अगर किसी भी मतदाता को, किसी भी निर्वाचक को या किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को उस सूची में कोई भी कमी दिखती है, या तो गलत नाम चढ़ गया है या सही नाम छूट गया है या कोई भी त्रुटि नाम जोड़ते वक्त हो गई है, तो उसके पास लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 24 के तहत एक अपील का प्रावधान भी होता है। और वो अपील उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास दी जा सकती है। अगर जिला मजिस्ट्रेट की अपील से भी कोई भी निर्वाचक, राजनीतिक पार्टी संतुष्ट न हो, तो एक दूसरी अपील भी होती है। वो धारा 24B के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी बीएलओ दीदियां, खास तौर से दशम जलप्रपात की जो दिन बीएलओ दीदियों से मैं मिल के आ रहा हूं, और पूरे झारखंड में आज की तारीख में एक भी अपील किसी भी जिला अधिकारी के पास नहीं है, किसी ने भी नहीं दी है, और एक भी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, झारखंड के लगभग सभी निर्वाचक और सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाता सूची से संतुष्ट हैं और उनको मतदाता सूची से कोई भी शिकायत नहीं है। इन छोटे से शब्दों के साथ मैं देश के मतदाता को ये भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्र सेवा के लिए प्रथम सीढ़ी है मतदान। मतदान करने के लिए आप निर्वाचक जरूर बने,
अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जोड़ें। कोई भी निर्वाचक, कोई भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका। दुर्गम क्षेत्र दशम जलप्रपात की बीएलओ दीदी दिल्ली में होने बीएलओ ट्रेनिंग प्रोग्राम में बनेंगी ट्रेनर। राष्ट्र सेवा के लिए प्रथम सीढ़ी है मतदान करने के लिए आप निर्वाचक अवश्य बने। श्री ज्ञानेश कुमार, दशम जलप्रपात, रांची। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि दशम जलप्रपात जैसे दुर्गम क्षेत्र की बीएलओ दीदियां भारत में कार्यरत सभी बीएलओ के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इन्होंने ऐसे दुर्गम क्षेत्र के कठिनाइयों को सामना करते हुए हर घर तक अपनी पहुंच बनाई और मतदान प्रतिशत भी बेहतर किए है। उन्होंने कहा कि जहां न पहुंचे रविवार वहां पहुंचे बीएलओ दीदी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक पहल किया गया जिसके तहत देश के विभिन्न राज्यों के बीएलओ को दिल्ली बुलाकर ट्रेनिंग देने का कार्य किया जा रहा है। दशम जलप्रपात की बीएलओ दीदियों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ट्रेनर के रूप में भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा, जिससे देश के अन्य बीएलओ भी इनके कार्यशैली को जान सके एवं इनसे प्रेरित हो सकें। मुख्य चुनाव आयुक्त रविवार को दशम जलप्रपात के प्रांगण में दुर्गम क्षेत्र के बीएलओ से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया के प्रतिनिधियों को भी संबोधित किया। मीडिया के संबोधन में श्री ज्ञानेश कुमार ने बताया कि झारखंड के चुनावी प्रक्रिया में जुड़े हुए हर स्तर के पदाधिकारियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। झारखंड में 1 लाख से भी अधिक चुनाव से जुड़े कर्मचारी निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला, चुनाव आयोग का संस्थागत ढांचा, दूसरा मतदाता सूची और तीसरा मतदान एवं मतगणना। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का संस्थागत ढांचा, जिसमें चुनाव के समय केवल 500 लोगों की संस्था वाला चुनाव आयोग डेपुटेशन पर अन्य लोगों को समाहित करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन जाती है और 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर एक जैसी प्रक्रिया में मतदान संपन्न कराती है। उन्होंने कहा कि मतदान के साथ साथ मतदाता सूची को बनाने के लिए सभी 10.5 लाख बीएलओ एवं राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट साथ में सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरे देश के मतदाताओं से अपील की कि राष्ट्र सेवा के लिए प्रथम सीढ़ी है मतदान करने के लिए आप निर्वाचक अवश्य बने। मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। कोई भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक का हो छूटना नहीं चाहिए और जब भी मतदान का समय आए अपने मत का दान अवश्य करें। इससे पूर्व बीएलओ से संवाद कार्यक्रम के स्वागत संबोधन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रविवार कुमार ने कहा कि पिछले चुनावों में दुर्गम क्षेत्र के बीएलओ ने बहुत मेहनत से काम किया है एवं बारीकी से मतदाता सूची के निर्माण का कार्य किया है। उनके द्वारा क्यू मैनेजमेंट में भी बेहतर योगदान दिया गया है, जिससे मतदान की प्रक्रिया को गति प्रदान हो सकी। कार्यक्रम के समापन संबोधन में उपायुक्त रांची सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने भी बीएलओ के कार्यों को सराहा एवं मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन उप सचिव श्री देवदास दत्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा, रांची के ग्रामीण एसपी श्री सुमित कुमार अग्रवाल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार सहित निर्वाचन एवं रांची जिला प्रशासन के पदाधिकारी एवं दुर्गम क्षेत्र दशम जलप्रपात के बीएलओ उपस्थित।
के कोने कोने में, सबसे दुर्गम जगहों पर आप लोग जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, उसको मैं सैल्यूट भी करता हूं, नमस्कार भी करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस बात को पूरे देश को बतलाया जाए। और इसलिए बीच में मैंने टोक के कहा था कि दिल्ली में एक जगह है, उसका नाम है द्वारिका। वहां पर चुनाव आयोग ने एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, उसको बोलते हैं इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट। तो वहां ट्रेनिंग देने के लिए देश के हर बार करीब 300 BLOs आते हैं, और पता है कैसे आते हैं? ट्रेन की बोगी में आते हैं, उनके लिए स्पेशल बोगी लगती है, तो ट्रेन की बोगी में आते हैं, वो वहीं पर रहते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था वहां पर होती है, 2 दिन रहते हैं, 1.5 दिन ट्रेनिंग होती है, और आधे दिन उनको हम देश की संसद, इंडिया गेट दिखाने के बाद वापस बोगी में बिठा। तो ऐसी BLO दीदी और भाइयों को ट्रेनिंग करने के लिए, लीडरशिप देने के लिए तो आज ये निर्णय हुआ है कि दशम प्रपात की BLO दीदियां वो ट्रेनिंग देंगी। झारखंड के सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से जोहार। चुनाव के 3 मुख्य घटक होते हैं। एक तो चुनाव आयोग का संस्थागत ढांचा, जिसमें कि चुनाव के समय लगभग 500 के लगभग स्टाफ वाला एक चुनाव आयोग डेपुटेशन पर लोगों को लेता है और धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन जाता है। और पूरी दुनिया के लिए अचरज का विषय होता है कि हर 10.5 लाख बूथ में उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स, करीब 50 लाख पोलिंग अधिकारी, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, पोलिंग एजेंट्स के साथ काम करते हुए, काउंटिंग एजेंट्स के साथ काम करते हुए एक ही तरीके से, नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं और चुनाव को पूर्ण करते हैं। मतदान के साथ साथ मतदाता सूची की प्रक्रिया भी इस देश में लगभग 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ साथ हर राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स भी रहते हैं। और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951, द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स और चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत जो चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार होती है, उसकी इतनी व्यापक प्रक्रिया है जिसके बारे में हर मतदाता को जानकारी भी होनी चाहिए। बूथ लेवल एजेंट्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर अपनी रिकमेंडेशन को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देते हैं, जो कि हर असेंबली के लिए एक होता है, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसके ऊपर एक निर्णय लेता है और वो सूची प्रकाशित की जाती है। अगर किसी भी मतदाता को, किसी भी निर्वाचक को या किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को उस सूची में कोई भी कमी दिखती है, या तो गलत नाम चढ़ गया है या सही नाम छूट गया है, या कोई भी त्रुटि नाम जोड़ते वक्त हो गई है, तो उसके पास
लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 24 के तहत एक अपील का प्रावधान भी होता है, और वो अपील उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास दी जा सकती है। अगर जिला मजिस्ट्रेट की अपील से भी कोई भी निर्वाचक राजनीतिक पार्टी संतुष्ट न हो तो एक दूसरी अपील भी होती है, वो धारा 24B के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी बीएलओ दीदियां, खास तौर से दशम जलप्रपात की जो दिन बीएलओ दीदियों से मैं मिल के आ रहा हूं, और पूरे झारखंड में आज की तारीख में एक भी अपील किसी भी जिला अधिकारी के पास नहीं है, किसी ने भी नहीं दी है, और एक भी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ झारखंड के लगभग सभी निर्वाचक और सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाता सूची से संतुष्ट हैं और उनको मतदाता सूची से कोई भी शिकायत नहीं है। इन छोटे से शब्दों के साथ मैं देश के मतदाता को ये भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्र सेवा के लिए प्रथम सीढ़ी है मतदान। मतदान करने के लिए आप निर्वाचक जरूर बने, अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जोड़ें। कोई भी निर्वाचक, कोई भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका